हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पे एक पूरी पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाती है और जब वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, जिसकी फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का पहले ही आ चुका है उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्चुअल किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाता है वो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। फिर जैसे कि उस वीडियो में मैंने बोला था कि और बेहतर समझ में कब आएगा आपको, जब हम इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर से जर्नल एंट्री में किस तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाता है। 6 मार्क्स का इसमें से भी आना है बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं बिना जर्नल एंट्री की नॉलेज वो वाली हुई कि ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट किस तरीके से वर्क करता है। अगर ये नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना तो आता है ना। नहीं आता तो पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, पूरी देखने के बाद क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, तो आपको लाइक करके जाना पड़ेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आपकी स्क्रीन पे शो होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड यू मेक इन द फॉलोइंग केसेस। आपके पास अगर ये केस गिवन हुए, अभी कोई किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन की सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने के लिए आ जाए तो कैसे बनाएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। कहते हैं आप जर्नल एंट्री बनाकर दिखाओ। ए केस में लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 1500, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। क्या बात है, बाद में बात कर लेंगे, इससे पहले पढ़ के देख लेते हैं। मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to look into the dissolution of the firm which he was allow a commission of rupees 200, जिसको हम 200 रुपये कमीशन दे देंगे। डी में मोटर कार बुक वैल्यू रुपीज 50,000 टेक ओवर बाय द क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 इन फाइनल सेटलमेंट। और उसके अलावा मैंने 3 और एडिशनल ट्रांजेक्शंस ऐड किए इसमें। सेल ऑफ एसेट रुपीज 50,000, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रुपीज 10,000, और सी पॉइंट एक और मैंने बना दिया इसमें, कमीशन ऑफ 5% अलाउ टू मिस्टर एक्स, ए पार्टनर है अगर वो, ऑन सेल ऑफ एसेट, जो भी एसेट बेची है, पेमेंट जो सेल की है एसेट 50,000 की, उसके ऊपर अगर हमें एक्स को कमीशन देना पड़ता तो क्या एंट्री पास होती। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 4 और 3 7 ट्रांजेक्शंस हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, और इनको जर्नल एंट्री में किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये हम सीख रहे हैं। बच्चों जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बनाने वाला। देखो ये तो आपका काम है ना बच्चों, क्योंकि आपको आना चाहिए, आप पेपर देकर आने वाले हो। हमें तो पता है, हम तो सिखा चुके हैं इतनी सारी वीडियो में, डेट, पर्टिकुलर, सेलेफ, डेबिट, क्रेडिट लिख कर, वो आप बना लेना। नरेशन मैं लिख दूंगा, साथ में एंट्रीज बनानी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री पर आते हैं। कहते हैं एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 1500। बच्चों जब आप रियलाइजेशन कर रहे थे तो आपको 1500 रुपीज का एक्सपेंडिचर करना पड़ा, वो पूरा प्रोसीजर करने में, कि डिसोल्यूशन कराने में, किसी को एसेट बेच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ब्रोकर हायर किया था, जो भी किया था, 1500 रुपए खर्च हो गए उसमें। आप मुझे बताओ, अगर 1500 रुपीज खर्च हो गए होंगे तो फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं, तो क्या आपके पास से कैश या बैंक से पैसा कटा होगा? बिल्कुल कटा होगा। तो कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया। और आप मुझे बताओ, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमने किस अकाउंट को दी है डिसोल्यूशन के टाइम पे? रियलाइजेशन को लिया। देखो बच्चों, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है ना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को लेक्चर देख रखा है, तब आप इस वीडियो को देख रहे हो। अब आप सोच रहे हो हम तो इसी को देखेंगे और इसी से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट भी तो जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट ले लो, और कॉन्सेप्ट के लिए फर्स्ट वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे डाल दूंगा, जब वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में दे दूंगा कि प्लेलिस्ट भी और ये सब बना दूंगा, सब कुछ कर सकता हूं जो होगा मेरे बस की। ठीक है, तो उसी तरीके से अब मैं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि अब वो पढ़ के आए हो कि जब भी कोई खर्चा होता है, तो अगर मान के चलते हैं हमने कोई पेमेंट की है, तो हमारे पास से कैश या बैंक गया, क्रेडिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बड़ा नॉर्मल है, चाहे आता हो पर्सनल रियल नॉमिनल ना आता हो, लेकिन एक चीज तो रटी रहती है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और हमारे पास से पैसा गया। और यहाँ पे जो भी जिम्मेदारी है वो किस अकाउंट के ऊपर होती है? रियलाइजेशन के पास। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्या कर देंगे? डेबिट। हर बार अगर क्रेडिट में कुछ है तो डेबिट में रियलाइजेशन, डेबिट में कुछ है तो क्रेडिट में रियलाइजेशन करना है आपको। तो हमने कहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेड कर दिया, और इसका जो अमाउंट लिखा हुआ है वो कितने रुपए है? 1500। ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। ओके, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में बनाना, ऐसा बिना फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 600 बट पेड बाय मोहन। अब देखो, फर्म को कोई खर्चा करना था रियलाइजेशन का, क्योंकि रियलाइजेशन तो फर्म में हो रहा है, इंडिविजुअल कोई पार्टनर थोड़ी रियलाइजेशन करा रहा है।
अब फर्म में रियलाइजेशन हुआ तो रियलाइजेशन का कुछ एक्सपेंस हुआ जिसकी अमाउंट थी 600, लेकिन वो फर्म ने पे नहीं किया, किसी पार्टनर ने पे कर दिया। अब आप मुझे बताओ बच्चों, खर्चा किसी और का, पे कोई और कर रहा है। अकाउंटिंग पर्पज से तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, वैसे ही तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन ये तो सेपरेट सेपरेट होते हैं ना अकाउंटिंग करते वक्त। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और मालिक अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग पर्पज से, सोल प्रोप्राइटर में भी, पार्टनरशिप में भी। भूले तो नहीं हो? भूल भी गए तो वीडियो देखनी पड़ेगी भैया, ध्यान रखना। हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि बच्चों अगर फर्म का खर्चा है 600 रुपए का और अगर इसे कोई पार्टनर पे कर देता है तो मुझे बताओ क्या अब ये फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को पार्टनर को दिया जाए? बिल्कुल बनती है। और जब भी एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई अपना बिल जमा करने जा रहे थे मोबाइल का, मैंने आपको फोन किया, आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, हमने कहा मेरा भी फोन का बिल आप जमा कर देना। आपने कहा बिल्कुल कर देंगे, आपने वो भी कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपका खर्चा है, वो तो आप मुझे जानते हो, तो आप जान पहचान में आपने जमा कर दिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस बिल की पेमेंट आपको कर दूं जो आपने मेरे बिहाफ पे कर दिया वहां पे। उसी तरीके से रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंस होना था और अगर वो किसी फर्म की जगह पार्टनर ने कर दिया तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टनर को वो पैसा दे। और जब भी किसी पार्टनर को कोई पैसा दिया जाता है तो बताओ क्या उस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है? नहीं होता है। तो जिस कंसर्न पार्टनर, ए हो सकता है, बी हो सकता है, वाई, एक्स, जेड, यहां पे किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा, सॉरी मोहन लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आप मोहन के अकाउंट में पैसा डालोगे और जब भी मोहन के अकाउंट में पैसा डलेगा तो मोहन की कैपिटल क्रेडिट होगी। याद करो, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डालते हैं जब भी पैसा देते हैं। और कौन सा अकाउंट बन रहा है? रियलाइजेशन, क्योंकि सारा का सारा काम ही किस अकाउंट का है यहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट का, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय मोहन। एक मोहन पार्टनर है जिसने रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे कर दिया था, तो अब फर्म ने उसको पे कर दिया अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, एक फर्म में से पार्टनर है ये मोहन, was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission 2000। उससे पूछा गया था कि तुम डिसोल्यूशन करा दोगे क्या, तुम जिम्मेदारी ले लो। होता है ना जैसे घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जिम्मेदारी दे देते हैं, तुम करो सारा खर्चा है, या इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो कहीं पे, कैटरिंग वगैरह सब एक मैरिज होम वालों को ही देते हो, तुम संभाल लो, हम तो इकट्ठा पैसा दे देंगे। ऐसे डिसोल्यूशन के टाइम पे भी किसी एक पार्टनर को चुन लेते हैं। हम कहते हैं पार्टनर मालिक के साथ साथ एजेंट की भी तो काम करता है, म्यूचुअल एजेंसी करके कुछ ऐसा करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, फंडामेंटल। कहाँ पार्टनरशिप शुरू हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज बंद कर रहे हैं। तो बंद के टाइम पे जब शुरू की थी उसकी भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्टनर से कहते हैं क्या तुम डिसोल्यूशन का काम तुम संभाल लो, जो भी पैसा होगा तुम हमें बता देना, हम तुम्हें दे देंगे। तो पार्टनर एग्री हो जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि तुम मोहन तुम सारा काम तुम संभाल लो, हम बदले में तुम्हें कितने रुपए दे देंगे? 2000 रुपए दे देंगे। मोहन ने कहा ठीक है दे देना मुझे। अब आप मुझे बताओ, मोहन को हमें फिर पैसा देना है, चाहे कितना भी खर्च हो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, मोहन का और मेरे बीच में डील हुई है 2000 की। तो मैंने कहा मोहन तुम्हें हम देंगे पैसा, और मोहन को जब भी पैसा दोगे तो मोहन की कैपिटल को बच्चों आप क्रेडिट कर दोगे, भूल ना जाना। पार्टनर को पैसा देंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर के अकाउंट से पैसा लेंगे तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट। तो हमने कहा मोहन तुम्हारे अकाउंट से हम डेबिट कर लेते हैं 2000, क्योंकि तुम ये तैयार हो गए हो कि तुम करोगे ये सारा काम, और हमारे लिए तो एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग कमीशन पेड टू मोहन, आपने मोहन को कमीशन पे कर दिया। फोर्थ एंट्री पर आते हैं बच्चों। फोर्थ एंट्री कहती है मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 50,000। एक मोटर कार है हमारे पास जिसकी 50,000 रुपीज कीमत है, उसको एक क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया 40,000 में फाइनल सेटलमेंट। हमारी 50,000 की मोटर कार, वो कहता है 50 की नहीं है 40 की है। कौन कहता है? क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर से हमने 40,000 रुपीज दे रखे थे जिनको हमें बाद में पे करने थे। वो खड़ा है, कह रहा है ये मोटर कार 50 की नहीं 40 की और मुझे दे दो, तुम्हारा मेरा फाइनल। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें भी कहीं ना कहीं इंटरनल लग रहा है, क्यों नुकसान पे बेचूंगा, मुझे भी लग रहा है कोई बात नहीं, 50 की जगह 40 में भी चली जाएगी, इतने में भी चली जा रही है, ठीक ठाक जा रही है, ऐसे सोच के बेच रहा हूं मैं। मैंने अपनी 50,000 की चीज को पहले 40 का बोला और 40,000 की एसेट मैंने उसको दे दी। मैंने कहा तुम ले जाओ, क्रेडिटर तुम ले जाओ इस 40,000 को। अब आप मुझे बताओ इसकी क्या एंट्री पास होनी चाहिए? दो बातें हो गई, एक मैंने लाइबिलिटी भी पे कर दी अपनी, और दूसरी मैंने अपनी एसेट भी सेल कर दी। जब भी बच्चों आप इस सिचुएशन को फेस करो कि एक एसेट एक लाइबिलिटी को देने से डायरेक्ट खत्म हो रही हो, तो मुझे बताओ क्या इसकी कोई एंट्री बनाने की जरूरत है? क्या कोई एंट्री बनाने की जरूरत है? नहीं है ना? क्यों मुझे बताओ। अब अगर आप लाइबिलिटी पे करते तो आप एक क्या एंट्री बनाते? आप कहते लाइबिलिटी पे की होगी तो पैसा जाता, कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट।
एसेट बेचते तो पैसा आता, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम अमाउंट 40-40। क्या मुझे बताओ कैश से कैश, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट सकता है नहीं कट सकता है? आप कह रहे हो ना ऐसा समझ में नहीं, रफ में थोड़ा सा कर दो। मैंने कहा देखो बच्चों, अगर लाइबिलिटी को पे करते, रफ में कर रहा हूं, रफ आपको समझाने के लिए, आप कहते सर कैश गया, किसके डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। मैंने कहा अगर एसेट को सेल करते, आप कहते पैसा आया, कैश डेबिट, और अकाउंट रियलाइजेशन, क्योंकि यहां पे तो यही चल रहा है ना रियलाइजेशन, एसेट लाइबिलिटी तो पहली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, जो पार्ट फर्स्ट में सिखा दिया है। मुझे बताओ सेम 40,000 40,000 40K 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 मतलब 40,000 रुपीज। अब आप मुझे बताओ कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन, जब एक ही एंट्री में दो बार बनाना है, दोनों से दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं, तो क्या इसकी एंट्री बनाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, आपको भी नहीं लगना चाहिए और बनानी भी नहीं है। आप अगर देखो हम दो एंट्री बना के आ जाए, क्या जरूरत है? क्यों टाइम खराब करना चाहते हो? क्यों उनका दिमाग खराब करना चाहते हो? कुछ जरूरत है नहीं है। तो बस नो एंट्री बनाना। जब भी आपकी की हुई एसेट किसी लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो जाती है तो आपको उसकी जर्नल एंट्री या फिर उसकी कोई भी एंट्री अकाउंट्स वगैरह में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री नहीं बनी तो अकाउंट में क्यों जाएगी वो। ठीक है जी। चलिए अब 3 एडिशनल पॉइंट जो मैंने आपको दिए हैं। कहते हैं सेल ऑफ एसेट रुपीज 50,000, कहते हैं आपकी जो एसेट है वो कितने रुपए में सेल कर दिया आपने, 50,000 रुपीज में सेल कर दी। अब आप मुझे बताओ अगर सेल कर दी होगी तो आपको पैसा मिला होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। और ये जिम्मेदारी आपने किसको दी है बेचने की, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रीजन में रियलाइजेशन अकाउंट बताओ बच्चा, क्या एक बार भी पर्सनल रियल नॉमिनल सोचना पड़ रहा है? पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमने बोला है आपसे, जरूरत ही नहीं आने देंगे आपको। चलिए जी, तो सेल ऑफ एसेट 50,000 हमने कर लीजिए, 50,000 रुपए में 50,000 रुपीज में मैंने अपनी एसेट को बेच दिया, बीइंग सन्ड्री एसेट सेल। जो भी एसेट थी उसको मैंने क्या कर दिया, सेल। अब मशीन होती तो मशीन का नाम लिख देता, ऐसे में नाम लिख देता यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी 10,000, आपने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। ये मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि मुझे ये दिखाना था। आप कहते हैं ये कैसे एंट्री बनती है, तो मैंने कहा चलो ऐसे सीख लो। कहते हैं आपने लाइबिलिटी वालों को पेमेंट कर दी 10,000 रुपीज की। मुझे बताओ बच्चों, लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो क्या जेब ढीली करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो पैसा जाएगा जाएगा, कैश एसेट एसेट, एसेट का नेचर डेबिट का। अगर कम करोगे तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच, ऐसा सोचते थे। पर्सनल रियल नॉमिनल भी लगा सकते थे, पर हमने कहा क्या जरूरत है, पैसा जा रहा है ना, क्रेडिट कर सकते हो ना। और किसको डेबिट करोगे, किसका काम है ये सब करने का, रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपीज की लाइबिलिटी थी तो 10,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों आखिरी पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जो तुमने एसेट सेल की थी इसके ऊपर 5% कमीशन दे देना एक्स, जो कि तुम्हारा एक पार्टनर है। कमीशन 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। मैंने कहा 50,000 का 5% बोले तो 2,500। 2,500 रुपीज मुझे मिस्टर एक्स को देने हैं। अब मैंने कहा एक्स को देने तो एक्स के तो अकाउंट में दूंगा, कैश तो दूंगा नहीं क्योंकि वो तो मेरा पार्टनर है। तो मैंने कहा एक्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। और डेबिट किसको करोगे, तो यहां पे किस अकाउंट का काम है, तो मुझे बताओ क्या रियलाइजेशन ही अब आपके चारों तरफ घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? बहुत बढ़िया। तो 2,500 बीइंग कमीशन पेड टू एक्स। लो बच्चों, फॉर्मेट बनाना आपका काम है। हमने आपको एंट्री सिखा दी कि इस तरीके से एंट्री बनती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। फिर से हम एक जर्नल एंट्री का थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे टीएस ग्रेवाल की बुक में से, जो कि बुक आपके पास है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पढ़ाई पे भी फोकस करें। बाय बाय, टेक केयर।